श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद। किसके कलह शांत होते हैं? कौशाम्बी के भिक्षुओं की कथा। 1:5। कौशाम्बी के घोषिताराम में 500 के 2 गिरोह विनयधर और धर्म कथित भिक्षु रहते थे। एक समय उनमें विनय संबंधी साधारण बात पर फूट हो गई। भगवान ने बहुत समझाया किंतु नहीं समझे। पीछे अपने दोषों को समझकर परस्पर क्षमा याचना कर श्रावस्ती में भगवान के पास गए। भगवान ने, भिक्षुओं, तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया है। तुम लोगों के समान दोषी कोई नहीं है, जो कि मेरे पास प्रवर्जित होकर मेरे मिलाने पर भी नहीं मिले, समझाने पर भी नहीं समझे। ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। परे च न बीजानन्ति मैं मिथ्यमामसे ये च तथ्य बीजानन्ति तथा सम्मति में धगा। अनाड़ी लोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसका ख्याल करते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। मार किसे नहीं डिगा सकता। चूल काल महाकाल की कथा। सेतव्य नगरवासी चूलकाल और महाकाल नामक व्यापारी भगवान के पास आकर प्रवर्जित हो गए थे। महाकाल जो बड़ा था, प्रवर्जित होने के बाद थोड़े ही दिनों में अरहत्व पा लिया। छोटा चूलकाल प्रवर्जित होकर भी घर गृहस्थी और काम विलास की बातों को सोचने में ही अपना समय बिताया। एक समय भगवान उनके साथ जब सेतव्य नगर गए, तब चूलकाल का स्त्रियों ने उसे पकड़कर श्वेत वस्त्र पहना दिया। दूसरे दिन महाकाल की स्त्रियों ने भी वैसा करना चाहा, किंतु वह अपने रिद्धि बल से निकल आए। भिक्षुओं के पूछने पर भगवान ने, भिक्षुओं, चूलकाल उठते बैठते शुभ ही शुभ देखता विचरता था। जैसे कि प्रपात के तट पर कोई दुर्बल वृक्ष हो, किंतु शुभ देखते हुए विचरने वाला महाकाल शैल पर्वत के समान अचल है। कहकर इन गाथाओं को कहा। शुभानुपस्सिं बिर्हन्त्यम् इंद्रियेषु असंवुतं भोजनं हि अमन्तमन्यु कुसेतं हीनवीर्यम् ते वेपसहति मारो वातो रुक्षं वदुबलम्। शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत,
भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशोभानुपस्सिं विरहन्तं इन्द्रियेषु सुसंभूतं भोजनं हि च मत्तंयं सद्धम आरद्धवीर्यं तेव तं वेनपसहित मारो बातो शैलं वपवतम्। अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग प्रेमी महानुभाव, यह कथा भगवान बुद्ध के धम्मपद नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो कि सद्गुरु महाराज को अत्यंत प्रिय था। गुरु महाराज का प्रवचन भी इसी तरह से आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पुराने समय में संत महात्माओं ने जैसा उपदेश किया है, आप उसको हूबहू उसी तरह से देखना, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद के लोग उसको शुद्धि के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर कई तरह के परिवर्तन कर देते हैं और उस परिवर्तन में जो सही चीज़ है वह भी कभी कभी गौण हो जाता है। तो शुद्ध रूप को ही ग्रहण करें, ऐसा इसी ख्याल से मैंने इस चैनल को बनाया है। आप लोग इसे पसंद करें तो बहुत अच्छी बात है। ये सद्गुरु महाराज का भव्य दर्शन है, जिसको आप लोग 1-2 मिनट देखें, जो बहुत ही सुंदर है, गुरु महाराज के समय का है। प्रेमियों, भारतीय संतों की दीर्घकालीन अविच्छिन्न परंपरा में 20वीं शताब्दी के महान संत पूज्यपाद महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का अपना एक विशिष्ट और अनुपम स्थान है। बिहार प्रांत के भागलपुर नगर अवस्थित कुप्पा घाट आश्रम इनका ज्ञान ज्योति स्तंभ बनकर अपनी सुनहली किरणें दिगंत में विकिरणित कर रहा है।